अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 6th लेसन आपका पढ़ेंगे। द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। इट इज़ रिटन बाय जैरम के जैरम हु इज़ अ फेमस ह्यूमरिस्ट, यानी कि वो मिज़ाह निगार हैं, मज़ाहिया एसेज लिखते हैं और ये वाला ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस है। उसके अंदर उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट की है और बताया गया है ऐसे पर्सनस के बारे में जिनको ये लगता है कि वो किसी भी बीमारी के बारे में पढ़ लेते हैं, उसकी सिम्टम्स को पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है कि ये सारी सिम्टम्स उनके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन राइटर के साथ हुई। फर्स्ट लाइन में ही वो कहते हैं कि इट वाज माय लिवर दैट वाज आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, और ये कैसे उसको पता चला कि हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। वो कहता है कि मैं पेटेंट लिवर पिल सर्कुलर पढ़ रहा था, यानी जिस तरह से कोई आता है ना, दवाइयों का कोई इश्तिहार आता है तो उसके अंदर सारी सिम्टम्स दी हुई होती हैं, बीमारी के बारे में तफसील से बयान किया गया होता है। तो इसी तरह से वो जो सारी सिम्टम्स उसने पढ़ी तो उसको लगा कि ये सारी ही सिम्टम्स उसके अंदर मौजूद हैं, तो उसने खुद से ही डिसाइड कर लिया कि हिज लिवर इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। अदरवाइज़ ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, सबसे पहले जब आपको शक होता है कि आप बीमार हैं या कोई सिम्टम्स आपके अंदर आते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन राइटर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो बजाय डॉक्टर के पास जाने के वो ब्रिटिश म्यूज़ियम चला गया और वहाँ पर जाकर उसने जो डिजीज़ वाली बुक थी वो निकाली और उसको उसने पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, और साथ में वो ये भी बताता है कि जब भी वो किसी बीमारी के बारे में पढ़ता है तो उसे ये लगता है कि शायद वो बीमारी उसको है। ठीक है, तो ब्रिटिश म्यूज़ियम में वो एक दिन गया और उसको लगा कि शायद उसको हे फीवर है और उसने उस बीमारी के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसके बाद उसने, वो कहता है कि सारा कुछ मैंने पढ़ लिया, उसके बाद उसने ऐसे ही फ्लिप करने शुरू कर दिए पेजेस और कोई और बीमारी जो है उस पर उसकी नज़र पड़ी। उसने उसकी भी सारी सिम्टम्स पढ़ी तो उसे लगा कि वो भी सारी की सारी सिम्टम्स उसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो अब वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गया क्योंकि वो काफ़ी ख़तरनाक सी बीमारी थी जिसके बारे में उसने पढ़ा था। ये उसने वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, इट वाज़ अ फियरफुल डेवस्टेटिंग स्काउच। स्काउच का मतलब भी होता है बहुत ही ख़तरनाक किस्म की और तबाहकुन किस्म की ये बीमारी थी। ठीक है, इसके बाद वो अपना रिस्पॉन्स बताता है 4th पैराग्राफ के अंदर। वो कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइड हो गया और बहुत ज़्यादा मायूसी के साथ मैंने दोबारा से पेजेस जो हैं टर्न ओवर करने शुरू कर दिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट बीमारी जिस पर वो पहुंचा वो टाइफाइड फीवर थी। उसने उसके भी सारे सिम्टम्स पढ़े और उसको लगा कि ये तो उसको महीनों से है और उसको पता ही नहीं चला। ठीक है, इसके बाद और भी बीमारियों के बारे में, सेंट वाइटसिस डांस के बारे में उसको पढ़ा, वो भी उसके अंदर मौजूद था और फिर उसने सोचा कि शायद उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां मौजूद होंगी तो उसने अल्फ़ाबेटिकली बीमारियों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, यानी A to Z उसने डिसाइड किया कि वो सारी ही बीमारियों के बारे में रिसर्च करेगा। तो फिर जब उसने इस तरह से रिसर्च करना शुरू की तो उसको यही पता चला कि उसको सारी की सारी बीमारियां मौजूद हैं उसके अंदर। आप देखें इसमें अल्फ़ाबेटिकली जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर बीमारियों के नाम आ रहे हैं, जैसे B से ब्राइट्स डिज़ीज़ है, इसके बाद C से कॉलरा है। ठीक है, कॉलरा, और इसके अलावा जो है और बहुत सारी बीमारियों के उसने यहाँ पर नाम लिखे हैं। तो सिर्फ़ एक बीमारी उसको पता चला कि उसके अंदर नहीं है और वो बीमारी थी हाउस मेड्स नी। ठीक है, ये आमतौर पे ख़वातीन को घुटनों के दर्द की बीमारी होती है, तो जाहिर है कि ये उसको नहीं हो सकती थी। अब आगे वाला जो पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने अपना रिस्पॉन्स बताया है जो काफ़ी फ़नी है। उसको बड़ा दुख हुआ ये जानकर कि उसको हाउस मेड्स नी नहीं है। उसको लगा कि ये उसकी इंसल्ट है